हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, ड्रामे की स्टार्टिंग जो है एक मिशन से होती है और हमारा जो मेन हीरो है वो एक पुलिस वाला है। और आज वो एक मिशन पे गया था जहाँ पर एक लड़की को एक बंदे ने किडनैप कर लिया था। अब कैप्टन उसे मना करता है कि तुम फायरिंग मत करना, बट उसे प्रीवियस का याद आता है कि उसने पहले भी कैप्टन की बात मानी थी, जिसकी वजह से उस शख्स ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन इस बार वो कैप्टन की बात ना मानते हुए गोली को शूट कर देता है और उस लड़की की जान को बचा लेता है। अब लड़की जो है वो हमारे हीरो को थैंक्स बोलती है। बाय द वे, हमारे हीरो का नाम जो है लीजुंग है, जो कि एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है और काफ़ी हैंडसम है। अब जब कैप्टन उसे चिल्लाता है बाद में कि मैंने तुम्हें शूट करने के लिए मना किया था, तो वो कहता है सर, मेरा पहला फ़र्ज़ है लोगों की जान बचाना, जो मैंने किया। अगर मैं ये नहीं करता तो वो उस लड़की की जान ले लेता, इसलिए बस मैंने अपना काम किया है। कि तभी उसे कॉल आता है कि मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगी। अब जो है लीजुंग बहुत परेशान हो जाता है और सीधा कहता है मैं तुम्हें आ रहा हूँ बचाने। अब हमें एक नए कैरेक्टर एन को दिखाया जाता है, जो कि माफिया वर्ल्ड की बॉस होती है। और एन को मार्शल आर्ट्स और बिजनेस में बहुत ही सक्सेस हासिल थी। उसे पता चलता है कि उसकी गैंग में कोई तो बंदा है जो यहाँ की इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहुँचा रहा है। वो उस बंदे को कहती है तुम मुझे सच सच बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। बट वो बंदा उसे कुछ नहीं बताता है। फिर एन कहती है मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, बता दो आखिर तुम किसके लिए काम करते हो, वरना तुम्हें इस पानी में डाल दिया जाएगा। इतने में ही लीजोंग की एंट्री हो जाती है और वो कहता है मैंने कहा इस बंदे को छोड़ दो। तो एन कहती है चलो ठीक है, मैं इस बंदे को छोड़ दूंगी, लेकिन पहले तुम अपना फेस तो दिखाओ और तुम कौन हो। अब जब वो उसे अपना फेस रिवील करके नहीं दिखाता है तो इसी बात पर इन दोनों की बहस हो जाती है और इन दोनों की मार्शल फाइट हो जाती है, जिसमें एन तो काफ़ी तेज थी, इसलिए वो भी हमारे लीजोंग से लड़ लेती है। इतने में पुलिस का सायरन बजता है तो एन के बॉडीगार्ड डर की वजह से उस बंदे को जल्दी से पानी में फेंक देते हैं। अब वहाँ से निकलने से पहले एन अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि पता लगाओ ये आखिर हेलमेट वाला बंदा है कौन, आखिर ये चीज़ क्या है। फिर एन वहाँ से निकल जाती है। जब लीजोंग उस लड़के को पानी से बाहर लेके आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, वो मर चुका होता है। उसकी मौत पर लीजोंग बहुत रोता है क्योंकि वो उसे अपने भाई के जैसा मानता था। अब लीजोंग के कहने पर एन को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, लेकिन वो साफ साफ कहती है क्या आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है, क्योंकि कानून तो सबूत मांगता है और अगर नहीं है तो मेरा टाइम मत वेस्ट कीजिए। अब उसके बाद उसके खिलाफ कोई सबूत ना होने की वजह से उसे रिहाई मिल जाती है। तो वहीं लीजुंग परेशान हो जाता है कि एक गुनहगार को इस तरह कैसे छोड़ा जा सकता है। वो अपने कैप्टन से कहता है कि कैप्टन, आप लोगों ने उसे कैसे छोड़ दिया, उसने मेरे सामने मेरे बेस्ट फ्रेंड को मार दिया है। वो कहता है तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो और वैसे भी ये तुम्हारे डिपार्टमेंट का केस नहीं है, तुम अपने डिपार्टमेंट के केस देखो। तो लीजुंग कहता है ठीक है, फिर मुझे उसी डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए जिस डिपार्टमेंट में इसका केस है। तो कैप्टन लीजुंग की बात मानकर उसे कहता है ठीक है, लेकिन दुनिया के सामने मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा और तुम पुलिस के लिए एक अंडर एजेंट कवर बनकर काम करोगे। वो कहता है ठीक है, और उसके बाद लीजुंग को वो डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब हमें लीजुंग को दिखाया जाता है जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाता है, जो पेशे से एक हैकर होता है। वो उसके पास जाकर कहता है कि मुझे एन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो क्या करती है, कहाँ जाती है, सब कुछ। अब एन को दिखाया जाता है जो कि आज डील करने के लिए जा रही होती है। उसकी मॉम उसे कहती है कि बेटा संभाल कर जाना, क्योंकि बाहर की दुनिया में तुम्हारे दुश्मन ही भरे पड़े हैं। वो कहती है मॉम, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो मेरा डेली का काम है, और अगर मैं डर गई तो बिज़नेस कैसे करूँगी। अब उसके बाद वो अपने गार्ड से कहती है कि आज मैं खुद ड्राइव करके जाऊँगी और मुझे आज तुम लोगों की ज़रूरत नहीं। रास्ते में उसे उसकी बहन का कॉल आ जाता है जिसका नाम फ़ैन होता है। फ़ैन उसे बता रही होती है कि आज उसे उसके सपनों की जॉब मिल गई है और आज ही इंटरव्यू के लिए उसे जाना है। वो अपनी बहन के लिए काफ़ी खुश होती है और उसके बाद उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। कॉल उठाने से पहले ही उसका बहुत बुरी तरीके से कोई एक्सीडेंट कर देता है और तब तक उसकी गाड़ी को हिट करता है जब तक कि वो पूरी तरह से बेहोश ना हो जाए। उसके बाद एन तो पूरी तरह बेहोश हो जाती है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब एन की मॉम को डॉक्टर से ये पता चलता है कि उसका ब्रेन पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, इवन वो कोमा में जा चुकी है और पता नहीं वो शायद ही अपनी ज़िंदगी में अब दोबारा कभी उठ पाएगी या नहीं। मॉम ये सुनकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो जाती हैं और वो डॉक्टर को चिल्लाने लगती हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मेरी बेटी एन ज़रूर उठेगी। अब मॉम सोचती है कि उन्हें अपनी छोटी बेटी फ़ैन को यहाँ पर बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि एन की तबीयत तो इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। तो वहीं हमें फ़ैन को दिखाया जाता है जो इस ड्रामे की फीमेल लीड है। एन और फ़ैन दोनों ही जुड़वा बहनें हैं और हूबहू एक जैसी दिखती हैं। फ़ैन एन से बिल्कुल अपोजिट है, जहाँ एन फाइट में, मार्शल में, हर चीज़ में तेज़ और चालाक थी, तो वहीं फ़ैन बहुत ही सिंपल और प्योर थी। मॉम उसे कॉल करके कहती है कि तुम्हें यहाँ पर आना है, अब तुम्हारी स्टडी भी कंप्लीट हो चुकी है यूएस में, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अब हमारे साथ आकर रहो। वहीं फ़ैन पूछती है कि मॉम, आज अचानक से आपने मुझे कॉल कैसे कर लिया, क्या कोई प्रॉब्लम है।
तो वो कहती नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें बताऊँगी। फ़ैन बहुत ही प्यारी और क्यूट लड़की है। उसे गैंगस्टर की दुनिया के बारे में और गैबलिंग वगैरह के बारे में, इवन बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेज़ों को जब एन के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। और फ़ैन जैसे ही घर पहुंचने वाली होती है तो वो अपने आप को कवर कर लेती है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसके फेस को हाइड करने के लिए कहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, किस्मत चाहे जिसे टकरा जाती है, और वैसे ही लीजुंग से फ़ैन टकरा जाती है, लेकिन वो अपने फेस को हाइड करके वहाँ से निकल जाती है ताकि कोई उसे देख ना पाए। अब फ़ैन जब घर पहुँचती है तो उसकी मॉम उसे एन के बारे में सब कुछ बताती है और फिर कहती है कि अब तुम्हें बाहर की दुनिया में एन बनना होगा, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि एन की तबीयत बहुत ख़राब है और वो अब कोमा में है तो हर कोई हमारे बिजनेस पे छापा मारना चाहेगा, और मैं नहीं चाहती कि जो मेहनत एन ने की है उस पर कोई और आकर राज करे। इसलिए तुम्हें अब एन बनना होगा। इसमें तुम्हारी मर्ज़ी हो या ना हो, मैं तुम्हें ऑर्डर करती हूँ कि तुम्हें एन बनना होगा। अब सबसे पहले वो उसका लुक एन की तरह करवाती हैं। फ़ैन के लॉन्ग हेयर को एन के शॉर्ट हेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर उसे पूरा एन बना दिया जाता है। अब सीन लेजुंग की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि एन को पूरी तरह से टारगेट कर चुका था कि वो उसे कैसे ढूंढ निकाले। फ़ैन की मॉम ने आज उसे एन की जगह पर एक मीटिंग के लिए उसके बॉडीगार्ड के साथ भेज दिया था। अब फ़ैन एन बनकर मीटिंग की स्पेस पर पहुंच चुकी थी, तो वहीं लेजुंग भी उसका पहले से ही इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि वो उसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था। फ़ैन आज के पहले ऐसी जगहों पर कभी नहीं गई थी, इसलिए वो काफ़ी सहमी हुई थी। जब वो सामने वाले बंदे से डील कर रही होती है तो वो काफ़ी डरी होती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे एन की तरह बनना है और उसी की तरह एक्टिंग करनी है। अब सामने वाला बंदा उससे कहता है कि आज अगर हमारी डील फाइनल हो गई तो बहुत अच्छी है, और अगर आपने डील को करने से मना कर दिया तो आप अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। अब फ़ैन एन की तरह एक्टिंग करके हंसती है और कहती है, मुझे तुम्हारी डील में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं तुमसे डील नहीं करना चाहती हूँ। बॉडीगार्ड, चले यहाँ से। अब उस डीलर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि कोई भी इस कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए, सबकी हड्डियाँ एक कर दो। अब दोनों पार्टीज़ में फाइटिंग शुरू हो जाती है। तो लीजुंग भी उस कमरे में पहुंच जाता है और वो देखता है कि एन जो है वो बहुत सहमी हुई सी डरी होती है, एक किनारे खड़ी होती है। अब वो उसकी जान बचाकर उसे वहाँ से लेकर भागता है। उस डीलर के काफ़ी बंदे एन का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन लीजोंग उसे भगाने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद वो एन को सबसे पहले एक सेफ स्पेस पर लेकर जाता है। फिर वो उसे देखता है कि वो डरी हुई क्यों है। फिर वो सोचता है कि जब मेरी पहली मुलाकात इससे हुई थी उस वक्त इसने मुझसे फाइटिंग की थी, इसके बातों में चालाकी थी, और आज ये इतनी मासूम क्यों दिखाई दे रही है। वो उससे कहता है, मैंने तुम्हारी हेल्प की, बदले में तुम मुझे क्या दोगी। वो उसे थैंक्स बोलती है तो कहता है, थैंक्स से काम नहीं चलेगा, मुझे तुम्हारी कंपनी में जॉब चाहिए। वो कहती है, जॉब? और तुम्हें? फिर सोचती है, मैं इसे जॉब कैसे दे सकती हूँ, मैं एन थोड़ी ना हूँ। और फिर वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से भागने की फिराक में होती है, लेकिन तभी लेजुंग को शक हो जाता है और वो उसे अपना हाथ देकर बचाने की कोशिश करता है। इससे पहले कि फ़ैन उसे अपना हाथ देती उसका पाँव स्लिप हो जाता है, बट लेजुंग उसे बचा लेता है। सबसे पहले यहाँ पर ही हमें इन दोनों का एक छोटा सा रोमांस देखने को मिलता है कि दोनों एक दूसरे की बाहों में पड़े होते हैं। इतने में फ़ैन के सारे बॉडीगार्ड आ जाते हैं और वो उसे चलने के लिए कहते हैं। फिर वो कहती है, आई एम इम्प्रेस विद यू, इसलिए कल कंपनी में आ जाना, मैं तुम्हें जॉब ज़रूर दूंगी। लेज़ों को ऐसा लगता था कि वो अपने मकसद के करीब है और जल्दी अपने फ्रेंड का रिवेंज उससे ले लेगा, लेकिन साथ ही उसका फ्रेंड कहता है कि मत जा, वो लड़की बहुत ख़तरनाक है और प्लीज़ तू मेरी बात मान ले। वो कहता है, मुझे ये करना है। जब कंपनी में वो पहुंचता है तो सबसे पहली मुलाकात उसे फ़ैन के बॉडीगार्ड से होती है। फ़ैन उसे कहती है कि मैंने इसे बुलाया है, इसलिए मेरे साथ चलो। अब फ़ैन जो है वो उसे सबसे पहले एक पेपर देती है जिसमें उसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। इतने में एन का बॉडीगार्ड लेज़ों की कनपटी पे गन रख देता है और फिर उसकी लॉयल्टी को चेक करता है। अब फ़ैन ने तो ये सब कुछ पहले कभी देखा ही नहीं, इसलिए वो बहुत डर जाती है, लेकिन हमारा लेज़ुंग भी नहीं डरता क्योंकि वो पहले से ही एक ऑफिसर था। वो उसकी लॉयल्टी को साबित कर देता है, लेकिन फिर वो एन को देखता है कि वो गन को देखकर इतनी डरी हुई क्यों है। आखिर फ़ैन जो है पेशे से इंटीरियर डिज़ाइनर थी, इसलिए जब वो देखती है कि उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में उसके डैड इंटीरियर डिज़ाइनर है तो वो उसके घर जाने की जिद करती है। अब लेज़ुंग सोचता है कि एन को उस पर शक न हो जाए, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाता है। अब लेज़ुंग परेशान हो जाता है और पास्ट में सोचता है कि उसने अपने डैड से कहा था कि वो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी को छोड़ रहा है, लेकिन उसके डैड उसे ड्यूटी छोड़ने के लिए मना करते हैं और इसी बात पर बाप बेटे की बहस हो जाती है। लेज़ुंग ये सोचकर परेशान था कि उसके डैड तो एक पुलिस ऑफिसर थे जो कि अब रिटायर हो चुके हैं और उसने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है कि उसके डैड इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, तो आखिर जब वो घर पहुंचेगा तो क्या करेगा। अब प्रेजेंट सीन में जब लेज़ुंग सबको लेकर अपने घर पहुंचता है तो उसके डैड और उसकी मॉम उन लोगों का बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। फिर उसके डैड उससे कहते हैं, तुम्हें क्या लगा तुम आओगे और मैं कुछ और रिएक्ट करूँगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं भी एक पुलिस ऑफिसर था बेटे,
मुझे भी पता है कि इस वक्त तुम ज़रूर अंडरकवर एजेंट की तरह काम कर रहे हो। फैन वहाँ का पूरा इंटीरियर देख रही होती है और काफ़ी खुश होती है। इतने में वो अपने डैड से कहता है, डैड ये वही लड़की है जिसकी वजह से मैं अंडरकवर एजेंट बनकर काम कर रहा हूँ। तो डैड कहते हैं, मुझे वो लड़की तो बहुत ही सिंपल और प्योर दिखाई दे रही है, और जहाँ तक मेरा तजर्बा है तो वो लड़की शायद कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। डैड का तजर्बा अपनी जगह बिल्कुल सही था, क्योंकि वो एन नहीं फैन थी। तो वो कहता है, डैड आपको पुलिस से रिटायर होकर काफ़ी टाइम हो चुका है, इसलिए आप नहीं जानते ये लड़की बहुत ही चालाक है, और बस मैं इसी की चालाकी को पकड़ने के फिराक में हूँ।